आपका 2007 में हुआ, उसके बाद में हाँ, कितना दिन रही आपके साथ? हमारे साथ भी 1 महीना रहने के बाद बोली कि हम रांची रहेंगे। फिर उसके फादर आए, रांची लेके चले गए। वो बराबर रांची ही रहती थी, रांची से ही रह के बच्चे का भी जन्म रांची में ही हुआ और हमारे दोनों बच्चे का, और उसके बाद भी लव वहीं से की, छोटे नागपुर यूनिवर्सिटी मतलब से। कि जब वहां रखे तो क्या आप भी वहीं पे जाते थे जब मिलना होता था? नहीं, हम जो कभी कभी जाते थे, कभी कभी जाते थे। कभी कभी जाते थे हम। अब वो यहाँ कभी कभी आती थी कि वो नहीं आती आई थी? यहाँ पर 2 दिन 4 दिन रहती थी, उसके बाद उससे यहाँ से आता था खबर कि ठीक है, तुम ऐसा है कि तुम यहीं। साहब, आप सुने होंगे कि अबला नारी, लेकिन आपने ये नहीं जानते हैं कि अबला नारी किस तरह से अबला के आड़ में तबला बजाती है पुरुषों का। हम साहब इसलिए कह रहे हैं कि साहब मेरे हाथों में कुछ प्रतियां हैं और ये लगभग इस प्रतियों की संख्या 50 होगी। और ये 50 जानते हैं क्यों हुआ है? एक विवश पति, शायद आप चौंक रहे होंगे कि मेरी बातें सुन के कि मैं एक विवश पति कह रहा हूं। हाँ सर, मेरे साथ एक है, राजेश कुमार इनका नाम हुआ, और ये एक विवश पति हैं। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते इनकी एरिया घिस गई है, चप्पलें घिस गए हैं और ये थक हार चुके हैं आज, महज एक पत्नी के कारनामे की वजह से। इनकी शादी 2 दिसंबर 2007 को होती है। इनकी शादी 2 दिसंबर 2007 को रूबी कुमारी से होती है। उसके बाद रूबी कुमारी को मन करता है कि मैं वकालत पढ़ूंगी, मैं वकील बनूंगी, तो इनके रूबी कुमारी के पति राजेश कुमार उनका सहयोग करते हैं और सहयोग करके उसको वकालत पढ़ाते हैं, यहां से भी नहीं, रांची से। और अभी हम बैठे हैं बिस्कोमान कॉलोनी पटना में, ये पटना में रहते हैं और उसको रांची रख के अपनी पत्नी को वकील बनाए। किस लिए? कि मेरी पत्नी की इच्छा थी कि मैं वकील बनूंगी। लेकिन वही वकील बनने के बाद में उसी के आड़ में इनकी पत्नी दूसरी शादी करती है, इनके हाथ से निकल करके, और दूसरी शादी करती है और दूसरी शादी करके उसके साथ घर बसाती है। उसके साथ भी 3 बच्चे होते हैं और इनसे भी 2 बच्चे होते हैं। और अभी के समय में वो अपने 5 बच्चों को लेकर के अपने दूसरे पति के साथ में रह रही है। और ये कोर्ट के चक्कर इसलिए लगा रहे हैं ना साहब कि कम से कम जब शादी कर ली तो तुमको तो तलाक दे देना चाहिए, और तलाक नहीं मिलने के कारण ये दर दर भटक रहे कि कम से कम जब दूसरी शादी कर ली तो मेरा पीछा तो छोड़ो। लेकिन फिर भी वो औरत उस दरिंदगी को पार करके भी पति राजेश कुमार को कोर्ट के चक्कर लगवा रही है। ये क्या सिला इनको मिला? उसको वकालत पढ़ाने का सिला मिला कि अपने पत्नी को वकालत पढ़ाएं और वो पत्नी इनके साथ इस तरह के कारनामे करें। साहब, इतना पेपर हम तो देख के घबरा गए कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे और इतना कैसे जान पाएंगे। लेकिन 1 घंटा हमें लगा उसको पढ़ने और जानने में, इनके साथ मामला आखिर क्या हुआ। आए दिन आप सुनते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, लेकिन ये भी साहब सुनिए कि महिलाएं अपने महिलागिरी के आड़ में अपने पतियों के ऊपर किस तरह के रौब झाड़ती है और पतियों को किस तरह से अपने पत्नी होने के आड़ में फंसाती है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं और आखिर कैसे कैसे इनके साथ में ये घटना घटी और आखिर कैसे कैसे ये अपनी पत्नी के गिरफ्त में आते गए और कानून के दाव पेच में फंसते गए, और इनकी उम्र आज महज लगभग लग रहा है कि 40 को छू रही होगी। तो कैसे ये आपके साथ में, शुरू से बताइए कि आपको कब लगा कि मेरी पत्नी मेरे हाथ से निकलते चली जा रही है? हमको लगा कि 2017 में पत्नी से हम बात किए कि काहे रांची ही रहती थी अपने मायके में। कब से? शुरू से ही मायके में रहती थी। शादी आपका 2007 में हुआ, उसके बाद में हाँ, कितना दिन रही आपके साथ? हमारे साथ भी 1 महीना रहने के बाद बोली कि हम रांची रहेंगे। फिर उसके फादर आए, रांची लेके चले गए। वो बराबर रांची ही रहती थी, रांची से ही रह के बच्चे का भी जन्म रांची में ही हुआ और हमारे दोनों बच्चे का, और उसके बाद भी लव वहीं से की, छोटे नागपुर यूनिवर्सिटी मतलब से। कि जब वहां रखे तो क्या आप भी वहीं पे जाते थे जब मिलना होता था? नहीं, हम जो कभी कभी जाते थे, कभी कभी जाते थे। कभी कभी जाते थे हम। अब वो यहाँ कभी कभी आती थी कि नहीं आती? आई यहाँ पर 2 दिन 4 दिन रहती थी, उसके बाद उससे यहाँ से आता था खबर कि ठीक है, तुम ऐसा है कि तुम यहीं आ जाओ, यहीं पढ़ना लिखना तुमको है। उनसे घर के लोग से यही कहते थे सबको। तो वो लोग क्या जवाब देते थे जब आप कहते थे कि यहीं पे आओ पढ़ो लिखो? तो वो लोग बोलते थे कि यहाँ पर साधन है, पढ़ लिख लेगी तो यहीं से अच्छा रहेगा। हमने बोला कि नहीं, यहाँ अच्छा नहीं, वहीं रहेगी तो क्या घर द्वार वहाँ पर है, तो नहीं, यहीं पर अच्छा है। अच्छा, तो ये कब वकालत की, कितने सन में, कब? ये की है 13, 14, 15 में। 13, 14, 15 में जी। और आपके बच्चे अभी उससे आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 एक बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। क्या नाम है वो बच्ची का? बच्ची का नाम है आराध्या भारती
और बेटा का नाम है अर्णोराज। कितना उम्र होगा दोनों का? बेटा का अभी 12 वर्ष है, बेटी का 14 वर्ष है। मतलब बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है हमारी। देखिए, एक विवश पिता क्या करे साहब। महिला आयोग के आड़ में कितने पुरुषों को भी यातनाएं झेलनी पड़ रही है। आज के डेट में कानून का दुरुपयोग कितना हो रहा है आप देख रहे होंगे। साहब आप मिलिएगा इनसे ना, इनकी कहानी सुनिएगा तो आप भी चकाचौंध रह जाइएगा कि किस तरह की कहानी, किस तरह का मैटर, किस तरह का घटना हमारे सामने आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके फादर महेश प्रसाद हमको बहुत टॉर्चर करते रहे बराबर। हाँ, हाँ, नहीं मेरी बच्ची यहीं रह के पढ़ेगी और यहीं जो करना है यहीं करेगी। मतलब यही शादी काहे की है? पूछे नहीं कि आप जब शादी हमसे की है तो फिर अपने पास काहे रख रहे हैं? बोली कि आपके यहाँ साधन है, हमारे यहाँ साधन है। हाँ। हम बोले हमारे यहाँ क्या चीज़ की कमी है? तो बोले नहीं यहीं पर साधन अच्छा है, यहीं रहेगी। मतलब ये पटना के बिस्कोमान कॉलोनी में रहते हैं, बहुत डेवलप कॉलोनी है, और यहाँ पर उस रूबी को सुविधा में नहीं मिली। अच्छा, ऐसा लगता था कहीं ना कहीं उसका अवैध संबंध है, इसके चलते वो आपसे आपके पास नहीं रह रही है, ऐसा एहसास होता था कि नहीं होता था? नहीं पूछते रहता। थे, पूछेगा उससे कि तुमको क्या यहाँ दिक्कत है? हाँ। तो बोले कि यहाँ दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कॉलेज वहाँ नज़दीक है, बच्चे को भी 5 होगा, इस चलते वहाँ पर हम रहना चाहते हैं। हम बोले नहीं यहाँ रहना है तो नहीं, हम वहीं रह करेंगे। हर बात में ज़बरदस्ती उसके फादर और वो दोनों करते थे ज़बरदस्ती। अब फोन नंबर बात होता था? फोन पर कभी कभी बात होता था कि जब मर्जी मन किया उसका तो करती थी और नहीं तो नहीं करती थी। मतलब जब उसका मन करता था तो फोन करती थी, नहीं तो हाँ, नहीं किसी करती बात थी। की जरूरत पड़ती है नहीं तो नहीं जरूरत करती पड़ता है तो। जी। अच्छा, अभी बच्चा लोग से बात होता है कि नहीं होता? नहीं होता बात। बात भी करने नहीं देते? नहीं। और आप जैसे बता रहे थे कि बच्चे को यहाँ से आपके जो आपका आवेदन है कि आपको बिना बताए बच्चे को स्कूल से उठा ले गई। हाँ, ऐसा था बच्चा कि मेरा नहीं? पढ़ने गया, उसके बाद वहाँ से अब शाम को हम पता किए तो मेरा बच्चा मालूम चला कि नहीं यहाँ आई नहीं। उसके बाद स्कूल गए, पता चला कि बच्चा यहाँ आया तो नहीं, नहीं आया है। तो हम लोग थाना में गए, एप्लीकेशन दिए। तो उसके बाद क्या क्या हुआ कि मैंने शादी कर ली? कैसे मैंने शादी की? आपको कैसे पता चला कि वो शादी कर ली है? हम 2018 में बोले कि वहाँ क्या कर रही है, जब उसके माँ बाप को वहाँ से हटाए हैं यहाँ आई, तो उसके बाद यहाँ से गई कि हम 2 दिन में आ रहे हैं। तो 2 दिन के बाद जब वहाँ 15 दिन हुए तो हम बोले कि यहाँ क्या कर रही हो तुम, काहे वहाँ है? तो ठीक है हम आ रहे हैं। तो हम बोले तुम शादी ब्याह कर लिए? तो उस पर वो हमको धौंस दिखा रही थी कि तुम बोलेगा ज़्यादा। तो हम बोले कि नहीं, कि जरूर कोई बात है तभी नहीं से तुम कर रही हो। बच्चा यहाँ है, तुम यहाँ रहती, 10 दिन के लिए बच्चा यहाँ ला के आई थी। तो उसके बाद में फिर नहीं, उसके बाद आई 13 जुलाई को, 10 जुलाई को आई और 13 जुलाई को बच्चा को लेके यहाँ से चली गई 2018 में? 18 में। हाँ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद बोली कि हम शादी कर लिए, तुम क्या करेगा हमरा? ऐसे मतलब? ऐसे बोली, हाँ शादी कर लिए क्या करोगे? 2018 में ही उसने शादी कर ली? हाँ 18 में शादी कर ली है। तो शादी किससे की थी? कोई मुसलमान लड़का है, उसी से शादी की है। हम उसको जानते नहीं है। उसको जानते नहीं? नहीं। ये किस तरह कैसे बीतेगा शरीर पर? आपने वो एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी जो वायरल हुई थी वो आपने सुना था? ज्योति मौर्य एसडीएम थी और उसके पति ने अपनी पूरी कमाई लगा करके उसे एसडीएम बनाया, और उस एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दी, धोखाधड़ी में रख करके, और दूसरे से शादी कर ली। सेम मामला है, उससे भी थोड़ा सा पेचीदा मामला है कि 2007 में शादी होती है, ये 2023 है। आप सोच सकते हैं जनाब कि कितना दिन हो गया, महज 16 साल हो गए। और 16 साल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी पत्नी रूबी कुमारी इनको जलसाजे में रख करके और फंसाते, जाल बुनते बुनते, और इनको इस कदर लेके आ गई। अब इस उम्र में क्या करेंगे ये राजेश कुमार? अब इस उम्र में जब ये बूढ़े होंगे फिर इनको देखने वाला कौन होगा, ये आप सोचिए। तो फिर शादी हुई उसकी, उसके बाद में बात हुई तो बोली कि तुम क्या करोगे? हाँ, तुम क्या करो? बराबर धमकी देती रहेगी, गाली, और माँ बाप को गाली देती थी। हाँ, बराबर जब कोई बात हो तो तुम क्या कर लो, तुम्हारा औकात क्या है, क्या है, इस तरह से बात? हाँ, इस तरह से बात करती थी। अभी क्या कह रही है वो? अभी तत्काल में क्या चाहते हैं उससे? हम चाहते हैं कि हमको तलाक दे दे और हमारे दोनों बच्चों को दे दे, हम अपना जिंदगी सुखी संपन्न से जिए बच्चे लेके। हमको बार बार वो विवश कर रही है कि तुम ऐसे करो, इसे मारने धमकाती भी है। बच्चे लोग को यहाँ हम परवरिश कर रहे थे, एक बच्चा का अपने पहुँचा के बच्चे को फिर हम परवरिश कर रहे थे। उस बच्चे को उसके नाम से LIC कराए, स्कूल में नाम लिखवाए थे, पटना सेंट्रल स्कूल में नाम भी लिखवाए थे। बच्चा हमारे साथ सितंबर महीना तक में था,
इसी सितंबर हाँ, महीने 6 तारीख तक था सितंबर महीना में। उसके बाद बच्चा 6 तारीख को गायब हो गया। आई थी 31 तारीख को समझाई बुझाई, और बच्चे को क्या की, बच्चा फिर हमारा वहाँ से चला गया यहाँ से। मतलब उसके साथ में चला गया हाँ, बच्चा उसके साथ में आपको बिना हाँ, बताए? हाँ, बिना बताए उठा के लेके चली गई। उठा के लेके चली गई, हमको पता भी नहीं है कौन आदमी उठाया कौन नहीं उठाया, लेकिन वही बाद में पुलिस का फ़ोन किया गया, तो प्रशासन बोली के सामने बोली कि नहीं बच्चा नहीं लाया। फिर प्रशासन 2 दिन के बाद फ़ोन किया तो बोली कि हाँ, हम बच्चे को हमारे पास आ चुका है। देखिए साहब, मतलब कि बार बार हम इसलिए कह रहे हैं ना कि वकील आपको नहीं बनाना चाहिए था वकील। गलती का एहसास हो रहा है आज? गलती एहसास हो ही रहा, बहुत बुरी तरह एहसास हो रहा है। आज तो सारा कानून का दाव आपने पढ़ाया, उसे वही कानून आप ही पे उपयोग कर रही है। जी हाँ, कानून के देखिए साहब देखिए, बताना चाहते हैं आपको कि ये मामला मुझे ये समझ में आ रहा है, और आप भी पूरी वीडियो देखें तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि पत्नी ने किस तरह अपने पति को फंसाया। विवश पति आज है, वो पति आज विवश है कि मैं कैसे इस जंजाल से छुटकारा पा लूं, अब मैं कैसे इस जंजाल से निकल जाऊं। और बहुत सारे तरह के FIR है इसमें, और तरह तरह के इसमें इनको ब्लेम की हुई है कि इसमें आप पढ़िएगा, मैं कितना आपको पढ़ के सुनाऊं, शायद इसको पढ़ के सुनाऊं तो 1 घंटे ये पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ने में लगेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा झारखंड सरकार से, और इन्होंने जहां दायर किया है व्यवहार न्यायालय में भी ये केस इन्होंने दर्ज किया, कोर्ट में भी गया कि कम से कम ये मामला सेटल हो जाए, या तो मेरे पास आ जाए या तो हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन वो नहीं दे रही है। तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि एक विवश पति अपने पति के झांसे जलसाजी में फंस करके रह गया, आखिर इनका इंसाफ कब मिलेगा, और इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, और इनके साथ आखिर कौन खड़ा होगा? ऐसे ही घुट घुट के जीवन जिएंगे? अगर आपको लगता है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए, इतना से इतना लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि उस कोर्ट तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, और उस सरकार तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जिनसे ये गुहार लगा रहे हैं, और इनको वो इंसाफ मिले। फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।